एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवाङ् मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हे महाबाहो, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में जो 5 कारण हैं वह जानो। देह, कर्ता, इंद्रियां, विविध चेष्टाएं एवं अधिष्ठात देव, शरीर और मन के द्वारा मनुष्य न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण जो भी कर्म करता है, यह 5 ही उसके कारण है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि वेदांत दर्शन के अनुसार संपूर्ण मानवीय कर्म, वे चाहे धर्म विरुद्ध हो या शास्त्र सम्मत, इन्हीं 5 कारणों के परिणाम है, जो है क्षेत्र यानी शरीर, कर्ता यानी प्रकृति को भोगने वाला, विषयों को ग्रहण करने वाला कारण यानी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन, इंद्रियों और अव्ययों द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, तथा 5वां दैव यानी पूर्व जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यह 5 कारक होते हुए भी जो मनुष्य आत्मा को कर्ता मानता है वह असंस्कृत बुद्धि वाला तथा विवेकहीन है। जो मनुष्य अहंकृत भाव से मुक्त है तथा जो कर्म फल में अनासक्त है, समस्त प्राणियों की हत्या करने पर भी उसके फल से वे अन्नबद्ध नहीं होते। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि आत्मा सदा निष्क्रिय है, वह नित्य मौन साक्षी है। विवेकहीन मनुष्य ऐसा ना मानकर कर्मों की श्रृंखला से बंधे रहते हैं तथा शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त नहीं हो पाते। जो ज्ञानी जन कर्म फल से अनासक्त हैं और शुभ अशुभ कर्मों के विकार से मुक्त हैं, वे हिंसा करके भी उसके पाप से नहीं बंधते। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्यसक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं। ज्ञान ये तथा ज्ञाता यह कर्म के प्रेरक हैं, कारण कर्म एवं कर्ता यह कर्म के आश्रय हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान, कर्म एवं कर्ता भी गुणों के भेद से कहे गए हैं। तुम यह भी मुझसे सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को विभाग रहित व सत्य स्वरूप परमात्मा के रूप में देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। वह जो संपूर्ण प्राणियों में एक दूसरे की पृथकता के कारण जातीय व विभिन्न अभिप्राय वाला देखता है, वह राजसिक ज्ञान है। एवं जो ज्ञान दैहिक कार्य मात्र में ही आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित, तत्व रहित व उपदेश रहित है, वह तामसिक ज्ञान है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञान का विषय और उसका अनुभव करता, यह 3 सम्मिलित संसार के बीज हैं। ये ही क्रियाओं की संचालन शक्ति हैं तथा इंद्रियां, कर्म और कर्ता, यह 3 कर्म संग्रह हैं। आगे श्री कृष्ण सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 प्रकार बताते हुए कहते हैं, जो ज्ञान अनेकता में एकता तथा सभी प्राणियों में अमृत तत्व के ही दर्शन करता है, वह ज्ञान सात्विक है। किंतु जो ज्ञान भिन्न भिन्न शरीरों में एकत्व न देखकर पृथक अस्तित्व देखता है, वह राजसिक ज्ञान है। और जो ज्ञान
शरीर में संपूर्णता से आसक्त रहकर दैनिक कर्मों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है, वह तामसिक ज्ञान है। नियतम संगरहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमृदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुशासित, विरक्त, राग द्वेष रहित, कर्म फल इच्छा रहित किया गया कर्म सात्विक है, किंतु जो कर्म फल की कामना सहित अहंकारी व्यक्ति द्वारा कठिन परिश्रम से किया गया कर्म है वह राजसिक है। एवं जो कर्म परिणाम, हिंसा, हानि तथा सामर्थ्य को न देखकर मोह वह अहंकार वश किया जाता है वह तामसिक कर्म है। श्री कृष्ण यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म बताते हुए कहते हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि द्वारा फल की इच्छा न रखते हुए अनुशासित रूप से नित्य किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो कर्म फल की इच्छा से, मिथ्या अहंकार से और परिणाम पूर्वक किया जाता है वह कर्म राजसिक है। और जो कर्म परिणाम दूसरों को होने वाला कष्ट और अपनी योग्यता को ना देखकर किया जाता है वह कर्म तामसिक है। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अनासक्त, अहंकार रहित, दृढ़ संकल्प वह उत्साह युक्त एवं सफलता विफलता की भावना से रहित कर्ता सात्विक है। तथा जो राग युक्त, फलेच्छा रखने वाला, लोभी, अत्याचारी, अपवित्र, हर्ष शोक में विचलित होने वाला ऐसा कर्ता राजसिक है। एवं अस्थिर चित्त वाला, संस्कारहीन, हठी, कपटी, ईर्ष्यालु, आलसी, अवसाद युक्त, दीर्घ सूत्री कर्ता तामसिक है। श्री कृष्ण यहाँ 3 प्रकार के कर्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कर्ता अभिमान त्याग कर पूर्ण मन से काम करता है, भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं करता तथा सफलता व विफलता में समता से रहता है, ऐसा कर्ता सात्विक करता है। लेकिन जो सांसारिक फल प्राप्ति हेतु कार्य करता है, जो फल मिलने पर हर्षित होता है और ना मिलने पर शोक करता है, ऐसा अशुद्ध कर्ता राजसिक करता है। और जो असभ्य है, हठी है, जो अपनी वास्तविक प्रकृति को छुपाकर कर्तव्य कर्म नहीं करता, आज का काम कल पर टालता है, वह तामसिक करता है।